एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, गीता और सीता। दोनों सगी बहनें नहीं थीं, पर उनका प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर था। सीता के माता-पिता उसके पैदा होने के 3 साल बाद ही चल बसे थे। तब से सीता अपने चाचा-चाची और गीता के माता-पिता के साथ रहती थीं। सीता, आज मेरा मन नदी किनारे जाने का है। हम चले? मेरी बहन का मन हो और मैं मना कर दूं, ऐसा कभी हो सकता है भला? जरूर चलेंगे। माँ, हम दोनों नदी किनारे जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। और ये घर का काम? इतने कपड़े पड़े हैं, घर इतना गंदा है, क्या इन्हें तुम्हारे फरिश्ते आकर साफ करेंगे? या जादू से अपने आप काम हो जाएगा? गीता, इसके साथ आवारागर्दी करके कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जाकर पढ़ो और तुम काम करके जो करना है करो। माफ कर दीजिए माँ, अभी घर का काम निपटा देती हूँ। पर दीदी, तुम्हें भी तो पढ़ना होगा ना? मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, फिर साथ में पढ़ लेंगे। नहीं गीता, ये घर के काम तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी। जाओ तुम पढ़ो, मैं आती हूँ। हाँ, सरिता को सीता फूटी आंख नहीं सुहाती थी, उसे बस वो एक बोझ लगती थी। पर सीता कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी और सारा काम चुपचाप करती रहती थी। उसे कहीं न कहीं ये आशा थी कि उसकी चाची एक न एक दिन उसे अपना ही लेंगी। लेकिन सरिता का दिल कभी नहीं पिघला। वो नए नए तरीकों से गीता के कान भरने और सीता को नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढती रहती थी। दीदी, जल्दी आओ, माँ से छुपकर पकौड़े लाई हूँ, तुम्हारे मनपसंद। वाह छोटी, क्या बात है, आजा मिलकर खाते। हाँ, जल्दी खा लो, माँ देख लेंगी तो ताने मारना शुरू कर देंगी। कहेंगी पकौड़े इतने पसंद है तो तुम्हारे दहेज में यही दे देंगे। और फिर चटनी मेरी बना देंगी पकौड़ों के साथ। समय बीतता गया। अब दोनों बेटियां बड़ी हो गई थीं और उनकी शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। सरिता को ये डर था कि कहीं विनोद सारा पैसा सीता की शादी में ही ना लगा दे। उसने इस बारे में विनोद से बात करने की सोची। सुनिए, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करा देनी चाहिए। बेटी नहीं, बेटियां। और पहले तो सीता की होगी ना, वही बड़ी है। आप पहले अपनी बेटी गीता का ब्याह करके अपनी असली जिम्मेदारी निभा दीजिए। पता नहीं अच्छे घर के लिए कितने पैसे लगेंगे। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सीता को दे देना। बिल्कुल नहीं। जो भी मेरा है वो मेरी दोनों बेटियों में बराबर जाएगा। और शादी तो पहले सीता की ही होगी। पता नहीं कब तक आप अपने मरे हुए भाई की औलाद को अपनी औलाद समझते रहेंगे। मेरी तो जिंदगी नर्क बना दी है इस लड़की ने। उसने नहीं, तुमने हम सबकी जिंदगी नर्क बना दी है। खाना भी आदमी चैन से नहीं खा सकता। आप खाना खा लो, जब बेटी को अच्छा ससुराल नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। अपनी बेटी की तो पड़ी नहीं, सारा दिन सीता का नाम जपते रहते हैं। मैं रोज देखता हूँ कि तुम सीता पर कितना जुल्म करती हो। बस कुछ कहता नहीं, क्योंकि सीता ने मना करा है। ओ अच्छा, उस महारानी ने मेरे खिलाफ कान भर रखे हैं। वाह, यही सुनना बाकी था। अब अपनी ही बीवी और बेटी से ज्यादा सगी इन्हें वो सीता है। सीता सारी बातें बाहर खड़ी सुन रही थी। उसे बहुत बुरा तो लगा, पर बेचारी क्या बोलती। उस दिन उसे अपनी माँ और अपने पापा की खूब याद आई। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? माँ ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, भला मैं अपनी प्यारी बहन के होते हुए कैसे दुखी हो सकती हूँ। गीता, तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे दीदी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी खांसी है। और हाँ, मेरे बालों में तेल लगा दो। पता नहीं क्यों सुबह काफ़ी बाल टूट गए। अभी लगा देती हूँ और गर्म पानी भी कर देती हूँ। उस रात सीता को नींद नहीं आई। वो चांद के नीचे बैठकर अपने माँ बाप को याद करने लगी। अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक सुंदर से हार को निहारते हुए वो बातें करने लगी। माँ, चाची मुझसे प्यार तो करती हैं, बस मैं उनका खून नहीं हूँ ना, इसीलिए शायद थोड़ा कम करती हैं। यहाँ सब ठीक है, मैं भी खुश हूँ, पर आज आपकी बहुत याद आ रही है। और बाबा, आप कैसे हो? क्या आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? क्योंकि आपकी बेटी को तो आज बहुत याद आ रही है। एक हफ्ता बीत गया, पर इस हफ्ते में गीता की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसे तेज़ बुखार, खांसी और चलने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। चाची, बुखार तेज़ है पर पट्टी कर दी है। आप जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं हूँ गीता के पास। अरे ऐसे कैसे आराम कर लूँ? एक ही तो बेटी है, उसे भी न जाने क्या हो गया है।
पूरा बदन बुखार से तप रहा है। 1 हफ्ते से ढंग से कुछ खाया भी नहीं है। चाचा जी, मुझे लगता है गीता को डॉक्टर की जरूरत है। पहली बार सही बात कही है सीता ने। सब लोग गीता को डॉक्टर के पास ले गए। इतनी देर क्यों लगा रहे हैं डॉक्टर? साधारण बुखार ही तो था। तुम चिंता मत करो, इन सब चीज़ों में समय तो लगता ही है। चिंता की बात नहीं है, बस मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी गीता को कुछ हो गया ना, तो मैं तो टूट ही जाऊंगी। अभी तो सिर्फ बुखार और खांसी है और हमारी गीता मजबूत भी है। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। गीता की रिपोर्ट के इंतजार में पूरा परिवार बाहर बैठा था। सबका मन बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी एक दूसरे को दिलासा देते हुए सब चुपचाप बैठे थे। हर किसी के दिल में डर था, पर कोई भी उसे जाहिर नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। क्या आप दोनों थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे गीता की रिपोर्ट्स के बारे में कुछ बताना है। डॉक्टर साहब, सीधी बात बताइए, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? देखिए, हमने कई टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, स्कैन और बायोप्सी। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उनमें कुछ ऐसा आया है जिसके बारे में हमें बहुत सावधानी से बात करनी होगी। डॉक्टर साहब, आप हमें डराइए मत। जो भी है साफ साफ बता दीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता को कैंसर है। नहीं, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो तो अभी बच्ची है, हमेशा हंसती रहती है, उसे तो कभी बड़ी बीमारी भी नहीं हुई। डॉक्टर साहब, ये किस स्टेज पर है? क्या वो ठीक हो सकती है? हम उसे बचाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर भगवान की मर्जी रही तो गीता बच जाएगी। हाँ, इलाज में पूरा समय और काफ़ी पैसे लगेंगे और उसके बाद भी गीता बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बस इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए। जब तक गीता के माँ बाप जिंदा हैं, उसे कुछ नहीं होने देंगे। बस फिर क्या था, पूरा परिवार दिन रात पैसे जोड़ने में लग गया। समय बहुत मुश्किल था। एक तरफ घर की बेटी थी और दूसरी तरफ पैसों की चिंता, पर पूरा परिवार साथ था। साहब जी, अगर कुछ पैसे उधार मिल जाते तो। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मिल तो जाएंगे, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। हाँ, आप मेरी जमीन गिरवी रख लो। ठीक है, पैसे ले जाओ। भैया जी, मुझे ये सोना बेचना है, इसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए। अरे, तुम्हारी चाची को मैं जानता हूँ। सब ठीक तो है? घर में अचानक सोना बेच रहे हो? जी हाँ, वो गीता है ना? अरे हाँ, गीता को भी मैं जानता हूँ। हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी। ओह, पता नहीं भगवान कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पैसों का इंतजाम तो हो गया था। अब सारा दिन बस तीनों गीता के इलाज के लिए अस्पताल में रहते और रात को घर आते। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिली। डॉक्टरों ने भी जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। हमारी गीता का इलाज होते होते 1 हफ्ता बीत गया है, क्या वो ठीक है? देखिए, गीता की हालत बहुत खराब है। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब बचना लगभग नामुमकिन सा है। अब तो कोई चमत्कार ही गीता को इस मुश्किल से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, हमारी एक ही बेटी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज उसे बचा लीजिए। सुनिए, आप बोलिए ना, हमारी गीता को ठीक कर दे, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। चाची, खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा। संभालो खुद को सरिता, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? पूरा घर सदमे में था। बेटी की जान पर बात आ गई थी। उस रात गीता अस्पताल में थी और सीता छत पर अकेली बैठी थी। चाचा चाची को संभालने के लिए वो दिन में नहीं रोई, पर अब सीता के आंसू नहीं रुक रहे थे। अपने माँ बाप के जाने के बाद वो गीता से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और आज उसी की जान खतरे में थी। सीता की आंखों में आखिरी बार आंसू अपने माँ बाप के जाने के वक्त आए थे और उसके बाद आज उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। माँ बाबा, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैं जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उन्हें ही मुझसे छीन लेते हैं। पहले आप दोनों और अब गीता। किसी तरह आपके जाने का दुख सह गई थी, लेकिन अब मुझसे ये दोबारा नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा माँ। मैं एक बार फिर अपने अपनों को नहीं खोना चाहती। मैं टूट जाऊंगी, मैं ये सब अकेली नहीं कर पाऊंगी।
जैसे ही सीता का आंसू उस हार पर गिरा, उसकी माँ उसके सामने आ गई। अरे माँ, आप, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं सीता, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। माँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ इस दुनिया में। गीता भी मुझे छोड़कर जाने वाली है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं यहाँ सीता से बात करने आई हूँ। तुम कौन हो? मेरी वो सीता कहाँ है जो हर मुश्किल का सामना कर लेती है? माँ, पर क्या पर? सीता, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ और तुम्हारे पापा से गर्व से कहती हूँ कि हमारी बेटी हर मुश्किल से लड़ सकती है, और तुम हार मान रही हो। क्या आप मुझे देखती हो? देखती भी हूँ और सुनती भी हूँ। जो जो तुम मेरे इस हार से कहती हो, तुम्हारे बाबा और मैं सब सुनते हैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हार जादुई है। इसका जादू सिर्फ एक बार चलेगा। अगर तुम गीता को बचाना चाहती हो तो इसे इसके सिरहाने रख देना। सुबह होते ही ये अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बाद तुम्हारा और मेरा ये जादुई नाता हमेशा के लिए टूट जाएगा। पर माँ, सुनिए तो, एक बार। माँ, माँ, रुक जाइए माँ, माँ, माँ मत जाइए। सीता उठी तो उसे रात की सारी बातें याद थीं। उसने सुबह सुबह अस्पताल जाने का निर्णय किया। चाचा चाची, मैं अस्पताल जा रही हूँ गीता के पास। रुको, जाओ, हम भी साथ चलते हैं। बस गीता के लिए खाना तैयार कर लो। आप आ जाइएगा, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलती हूँ। अरे पर ये तुम्हारा हार? कैसी हो? मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी कमजोरी सी है, पर मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे भला मैंने ऐसा क्या किया है? तुम रो रही हो? अभी मैं जिंदा हूँ। मेरे मरने का तो कम से कम इंतजार कर लो। गीता, एक थप्पड़ पड़ेगा अगर दोबारा ऐसी बातें की तो। दीदी, मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। बस चुप, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हार याद है? हाँ, ये आपकी माँ का था ना? हाँ, कल माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये हार जादुई है। अगर इसे मैं तुम्हारे सिरहाने रख दूं तो ये तुम्हें ठीक कर देगा और फिर अपने आप गायब हो जाएगा। पर दीदी, ये तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मुझे पता है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जल्दी घर भी आना है ना? दीदी, चल रो मत अब। सरिता सारी बातें बाहर खड़ी सुन रही थी। जिस लड़की को उसने आज तक नहीं अपनाया, आज उसी ने सरिता की बेटी को बचाने के लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी दे दी। उसे अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। एक दिन बीत गया और अब तीनों फिर से अस्पताल गए। पता नहीं कैसे, पर गीता पूरी तरह से ठीक है। मैंने आज तक ऐसा चमत्कार होते नहीं देखा। आप उसे घर ले जा सकते हैं, पर उसका खास ख्याल रखना होगा। पूरा घर खुश था। गीता इतने दिनों बाद घर आई थी, पर सरिता की आंखें अभी भी कुछ नम थीं। सरिता रात को सीता के पास गई। दीदी, तुम्हारी वजह से मैं बच गई। मेरी वजह से नहीं, माँ की वजह से। माँ ने तुम्हें भी बचा लिया और मुझे भी। मुझे सब कुछ बताइए ना, बड़ी माँ आपके सपने में कैसे आई? गीता, आप पता नहीं सपना था या नहीं, पर मैं बहुत रो रही थी। फिर अचानक उस हार पर, जो अब गायब है, मेरा आंसू गिरा और माँ आ गई। फिर उन्होंने मुझे उस हार के बारे में बताया और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। अरे वाह, बड़ी माँ। वैसे गलत बात है, मुझसे तो नहीं मिली। तुम्हारी बड़ी माँ को तुमसे मिलने की क्या जरूरत है? उनके आशीर्वाद के कारण ही तो तुम ठीक हो गई हो ना। अरे चाची, आप। सीता, मुझे माफ कर दो मेरे बर्ताव के लिए। तुम हमेशा मेरा और इस घर का भला चाहती रही और मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए। मेरे लिए आपने और चाचा ने जितना भी किया है, मैं उससे खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाबा मुझे देखकर खुश है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाची, क्या कहा भाभी ने तुमसे सपने में? यही कि उन्हें तसल्ली है कि आप और चाचा मेरे साथ हैं और अब उन्हें मेरी चिंता नहीं है। अरे वाह, किसी को किसी बात की चिंता नहीं है। लगता है मैं ही जादूगर हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर भाई जरूर। अरे पर मुझे है, 2 बेटियों की शादी करानी है अच्छे घर में। पहले सीता की धूमधाम से शादी, फिर गीता तुम्हारी। अरे माँ। आखिरकार सीता को वो प्यार और अपनापन मिल गया जिसकी वो हकदार थी। उसके चाचा चाची ने उसे बहुत प्यार दिया और सीता के माँ बाबा को भी अब उसकी चिंता नहीं थी। उस दिन ने सीता की जिंदगी में माँ की कमी को कुछ कम कर दिया।